हेलो गाइस, कैसे हो। आज का टॉपिक है आर्टिकल 16। देखते हैं कि आर्टिकल 16 में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम पहले आर्टिकल 61 पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे स्कोप क्या है उसका। आर्टिकल 62 देखेंगे कौन से 7 ग्राउंड है जिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। आर्टिकल 3 में देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो स्टेट लगा सकती है फॉर रिजर्वेशन, क्या स्टेट रेजिडेंट्स पे रिजर्वेशन दे सकती है। आर्टिकल 16 क्लास में देखेंगे क्या बैकवर्ड क्लास को कैसे रिजर्वेशन दी जाती है। आर्टिकल 4A में देखेंगे रिजर्व प्रमोशन का प्रोविज़न। आर्टिकल 4B में देखेंगे अगर वैकेंसी 50% से ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है। आर्टिकल 5 में देखेंगे कैसे रिलीजियस इशू में कैसे पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए चलते हैं आज स्टार्ट पे। और लास्ट में फाइनली हम देखेंगे 14, 15 और 16 के बीच में क्या रिलेशन आता है। आर्टिकल 16 क्लास 1 ये कहता है कि इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सिटीजन्स को अंडर द स्टेट, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। पहले कहा इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी देनी है सिटीजन्स को फॉर एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 2 क्लास 2 में क्या कहता है, कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकेगा। देखिए इसमें कौन कौन से ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। देखिए इसमें दो मैंने हाईलाइट किए हैं ब्लैक कलर से, डिसेंट और रेजिडेंस। ये आर्टिकल 15 में नहीं था। प्लीज़ ये पूछा जाएगा ऐसे कौन से प्रोविज़न है जो आर्टिकल 15 में नहीं है जो आर्टिकल 16 में है जिसके पे ये स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। प्लीज़ इसके 4 एक्सेप्शन देखते हैं। पहले एक्सेप्शन क्लास 3 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट रेजिडेंस के बिना पे सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्या कर सकता है, रेजिडेंस एज ए कंडीशन रख सकता है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलर सेक्शन के पीपल को दे पाए। ठीक है, इसके ऊपर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 आया था जो एक्सपायर्ड हो था 1974 में। अभी तक ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगता है, बाकी स्टेटों में ये एक्सपायर्ड हो गया है। 16 क्लास 4 में 4th क्लास में लिखा है कि स्टेट प्रोवाइड कर सकती है रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को जो जिनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है। भी पर्टिकुलर सेक्शन मान लेते हैं कि जैसे कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS मान लेते हैं, वहाँ पे किसी क्लास का SC/ST क्लास या बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है कि स्टेट प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन। आगे चलते हैं। आगे है कि 16 क्लास 5 में क्या कहा है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को और डोमिनेशन है, जो डोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे स्टेट में लॉ बना सकता है ताकि एक पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा वहाँ पे रिजाइड कर सके या उसको कंट्रोल कर सके। कि मान लेते हैं कि एक मुस्लिम है तो मुस्लिम का एक मस्जिद है तो वहाँ पे कोई हिंदू तो नहीं काम कर सकता ना, तो वो फिर मुस्लिम का ही पर्टिकुलर पर्सन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट को परमिट है कि वो प्रोविज़न बना सकता है इकोनॉमी वीक सेक्शन के लिए और रिजर्वेशन दे सकता है अप टू 12%। ये सब क्या आगे इसकी आगे एक्सेप्शंस। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये रिजर्वेशन का चक्कर क्यों आया। एक्चुअली ये रिजर्वेशन क्यों दी गई, कब से स्टार्ट हुई, कैसे इसने इंडिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। एक्चुअली 1979 में मोरारजी देसाई ने सेकंड बैकवर्ड कमीशन बैठाई थी। ठीक है, जब सेकंड बैकवर्ड कमीशन बैठाई थी तो BP मंडल के अंडर थी वो, और ये कौन से आर्टिकल के अंदर था, 340 आर्टिकल। प्लीज़ मैं ये सब लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी बुक्स लक्ष्मीकांत की खोल दीजिए, उसी से पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। उन्होंने सबमिट किया 343 कास्ट ऐसी हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और जो कौन से कितने % बनाती हैं, 52 क्लास। उन्होंने रिकमेंड किया कि 27% कोटा जो होगा जॉब का वो इनको देना चाहिए। VP सिंह ने वो रिजर्वेशन दे दी, 27% उन्होंने लागू कर दी। 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, इनकी VP सिंह की गवर्नमेंट गिर गई थी 1991 में ही, तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 2 चेंजेस किए। पहला चेंज क्या किया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया रख लिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखे कि जो अपर क्लास के पीपल हैं जिनमें जो बहुत गरीब हैं उनको 10% कोटा दिया जाएगा जॉब्स में, लेकिन कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या किया, कोर्ट ने 27% कोटा तो एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट ने कंडीशन रखी कि जो OBC में है उनको एक्सक्लूड किया जाए और नो रिजर्वेशन प्रमोशन दी जाए। ठीक है,
उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि एडवांस सेक्शन होगा जो ओबीसी का, उसको एक्सक्लूड किया जाए और कोई भी प्रमोशन नहीं दी जानी चाहिए। और देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये रख दिया कि टोटल जो रिजर्वेशन कोटा होगा 50% होगा, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, उसमें एक्सेप्शन रख दी। और उन्होंने कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल रखा कि कैरी फॉरवर्ड रूल लिमिटेड रहेगा 50% में। अब ये कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है एक्चुअली कि आपको बताते हैं। देखिए, एक कोई पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है, उसमें अगर SC/ST का 17% रखा हुआ है रिजर्वेशन, तो क्या होगा, वही उस साल मान लो कि हमने 10% फिल होगी, 7% नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि ये 17% तो वापस आगे से हुआ, लेकिन जो 7% सीट थी वो भी ऐड होगी। ये कितना होगा, 14 होगा, 24%। ऐसे करते करते अगर स्टेट पूरे रिजर्वेशन देने लगे, अगर वो रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो जाती है ना, तो क्या कर सकता है, कोर्ट ने कहा था कि 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि हमें ये परमानेंट बॉडी बनानी चाहिए जो ओवर इंक्लूजन अंडर इंक्लूजन को देखेगी। तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, रामनंदन कमेटी को उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। फिर क्या हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी इस्टेब्लिश की 1993 में, ठीक है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया बाद में। 102nd अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, और आर्टिकल कौन सा है, 338B, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते प्रमोशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने 16 क्लास 4A ले आई। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 में ये कहा कि हम प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं SC/ST को प्रमोशन में, याद रखना, जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन जिनकी नहीं है। 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी उन्होंने दे दी फॉर प्रमोशन। ये रेट्रोस्पेक्टिव था 1995 में। अभी क्या होता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या होती है, मान लीजिए कि हम 2022 बैच में इलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, इलेक्ट हो गए, एक और बंदा है जो SC/ST कमेटी का, वो भी 2022 में इलेक्ट हो जाता है, कि क्या हुआ, अब दोनों की प्रमोशंस होंगी, ठीक है, लेकिन SC/ST का क्या होगा कि इसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा कि अब जब प्रमोशन होगी ना, उसका 2022 का बैच नहीं कहेंगे, उसका 2021 का बैच कह देंगे कि वो 2021 के बैच से आया है, इसी को सीनियोरिटी कहते हैं। यानी ये 2022 वाले बैच से सीनियर हो जाएगा, ये जनरल कैटेगरी का बंदा होगा, वो 2022 का ही रहेगा, ये इसका सर बन जाएगा SC/ST वाला, ठीक है, इसको सीनियोरिटी मिल गई। और जनरल कैंडिडेट जो एक ही साल में दोनों आए थे। अब गवर्नमेंट ने एक और क्लास लेके आई, 16 क्लास 4B। ये कौन से अमेंडमेंट में लाई, 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। इसमें क्या कहा उन्होंने, जो अनफिल्ड सेक्शन है ना वैकेंसी की, उसको हम सेपरेट मानेंगे, उसको अलग से मानेंगे, वो कंबाइन नहीं होगी। जो आज की, जैसे आज ये 2022 है, अगर पीछे वाली कोई सीटें रह गई हैं, उसको हम सेपरेट मानेंगे, उसको हम कंबाइन नहीं करेंगे। और ये सीलिंग को भी क्या कर सकता है, एक्सीड कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने इस प्रोविज़न से 50% सीलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी वो भी ख़त्म कर दी, ठीक है। एक और प्रोविज़न है 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें तमिलनाडु ने क्या किया, 60% रिजर्वेशन रख दी, और ये 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज ना कर पाए। आपको बताते हैं कि ये सेपरेट क्या हो गया। यानी मान लेते हैं आज 2022 है, ठीक लेते हैं 2022 है, तो SC/ST की रिजर्वेशन मान लेते हैं 17% है, जो भी है इनकी। अगर मान लेते हैं कि पिछले साल से भी कुछ रिजर्वेशन आ गई है, यानी कि पिछले साल से 4% सीटें इनकी खाली थी, अब 27% रिजर्वेशन वो भी है, इन सबको ऐड करके कि कितना आ जाएगा, 50% से अबोव चला जाता है। तो ये क्या होगा कि ये 4% जो रिजर्वेशन आई है ना, हम इसको सेपरेट मानेंगे, इसको 70% में काउंट नहीं करेंगे। इसकी वजह से अगर 50% से वायलेट करता तो वो वायलेशन नहीं कहलाएगा। यही होता है एज अ सेपरेट मानना। चलिए अब रिलेशन देखते हैं, आर्टिकल 14 और 15 और 16 में क्या रिलेशन है। देखिए, आर्टिकल 14 एक जनरल बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी आर्टिकल 14, प्लीज़ आप देखिए। आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 और स्पेसिफिक हो जाता है। आर्टिकल 16 में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ओनली ऑन एम्प्लॉयमेंट
और उस पर भी हमने ग्राउंड रखे हैं, जो 7 ग्राउंड हैं उस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। होप करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, स्पेशली दोस्त पर्सन जो इस फील्ड में नहीं है। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा हाउ टू रीड अ पॉलिटी, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स विच वी रेफर, हाउ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड हाउ टू राइट इन मेंस। थैंक यू।